हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलर्ट्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे सिलेनियम की मदद से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अलर्ट्स क्या है। तो मैं बता दूं कि अलर्ट्स क्या है। जैसे कि अगर आप लोग देखते हैं कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं और वहाँ पे आपको एक पॉपअप साइन दिखता है, जैसे कि अलाउ नोटिफिकेशन या ब्लॉक नोटिफिकेशन का जो दिखता है, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाला है। और चलिए मैं आपको कुछ अलर्ट्स के एग्जाम्पल भी दे देता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ है इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से मैं यूज कर रहा हूँ डेमो क्यूए का जो डेमो साइट है वो यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक अलर्ट का सेक्शन है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक अलर्ट आ चुका है। तो हम लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ ओके पे कैसे क्लिक करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्टली जो ड्राइवर डॉट ये फाइंड एलिमेंट करके डॉट क्लिक अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे ये काम नहीं करने वाला। तो ये सारा प्रोसेस मैं बताने वाला इस वीडियो में कि कैसे हम ये बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ क्लिक मी पे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ओके का मिलता है और एक कैंसिल का। तो ओके पे कैसे क्लिक करेंगे, कैंसिल पे कैसे क्लिक करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम नीचे देखते हैं क्लिक मी पे, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ जैसे क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन आया हो। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे, उसके बाद से यहाँ पे ओके पे कैसे क्लिक करेंगे, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्लिप्स में मैं पहले से ही एक अलर्ट टेस्ट के नाम से एक क्लास बना के रेडी रखा हूँ और जितना भी प्री रिक्विजिट है ये यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग भी बोल ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो हमें इस क्लिक मी बटन पे क्लिक करवाना है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ क्लिक मी पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 क्लिक मी बटन है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे इसको कि ये जब भी रन करें हम लोग आके पहले जो ये क्लिक मी है इसी पे ये क्लिक करें। ठीक है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से अच्छा है कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से इंस्पेक्ट में जाके हम ये क्लिक मी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से कि सारा जो क्लिक मी बटन है इसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज जो यूनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये बटन का जो आईडी है ये अलर्ट बटन है। फिर अगर दूसरे लाइन का अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो आईडी है ये है टाइमर एक्शन बटन। फिर अगर इसके नीचे वाले का देखते हैं तो इसके नीचे वाला का है ये कंफर्म बटन। फिर अगर लास्ट वाले का देखें हम लोग तो लास्ट वाले का है आपका प्रॉम्प्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी के हिसाब से हम लोग ये बटन पे क्लिक करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी से कोड लिख लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करें, आईडी जो टेक्स्ट है ये पास कर देंगे। तो आईडी टेक्स्ट पास करने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ आ रहे, हमें क्लिक करना है पहले वाला जो है ये है आपका अलर्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलर्ट बटन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे ही हम लोग पेस्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये बटन तो हमें मिल गया। अब बटन मिलने के बाद क्या करना है, क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करवा देते हैं। चलिए क्लिक तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ और यहाँ में दिखाऊँ, यहाँ पे क्लिक तो हो गया। ठीक है, अब हमें जाना है यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट फाइंड करे, उसके बाद से ये ओके पे क्लिक करे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा ड्राइवर है ना, जो ड्राइवर है वो खाली ये पार्ट को हैंडल कर सकता है, लेकिन ये जो है ये दूसरा एक पार्ट हो गया, ये अलर्ट पार्ट दूसरा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अलर्ट पे स्विच करना पड़ेगा। तो अलर्ट पे स्विच करने के लिए क्या करते हैं, चलो हम लोग पहले एक अलर्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। अब हमारा क्या होगा, ड्राइवर स्विच हो जाएगा अपने जो यूआई पार्ट से, अब ये अलर्ट पार्ट में स्विच हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जो टेक्स्ट है वो फेच करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा देते हैं हम लोग ये डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्या करें, जो टेक्स्ट वहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे फेच करके ले आएगा। अब चलिए यहाँ प्रिंट एल लगा दे, फेच कर लेंगे। फेच करने के बाद क्या करेंगे, ये ओके पे क्लिक करेगा, ये डॉट एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट मेथड क्या करता है, यहाँ पे जो अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओके बटन है, यहाँ एक ही बटन है, तो ये एक्सेप्ट के लिए ग्रीन में है, ये एक्सेप्ट के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग ओके पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये डॉट एक्सेप्ट मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ब्राउजर है ब्राउजर को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले क्लोज करने से पहले हम लोग करेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंटेंट। अब डिफॉल्ट कंटेंट यूज करने से क्या होगा, जो हम लोग स्विच किए थे ड्राइवर को अपने डिफॉल्ट कंटेंट से अलर्ट में स्विच किए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्ट कर कि हम लोग अलर्ट से अब स्विच करें इसको डिफॉल्ट कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट कंटेंट में स्विच कर लें। अब हम लोग लिखते हैं ड्राइवर डॉट
क्विट यहाँ। अब चलिए पहले ये सेट ऑफ कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ रन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं ये क्लिक करेगा। जैसे ही ये खत्म हुआ उसके बाद ये क्लिक करेगा क्लिक मी बटन पे, ये मैक्सिमाइज हुआ और देखिए ये इतना फास्ट हो गया हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पे आए यू क्लिक बटन, ठीक है, ये आ चुका है टेक्स्ट कि हम लोग एक बटन पे क्लिक किए सारा कुछ, और ये अपना जो है प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन कर गया बिना किसी एरर के। इसी वजह से यहाँ पे आप लोग कोई भी एरर नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये तो चलिए हो गया अपना पहला। अब हमें क्या करना, दूसरा जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम लोग क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो पहला है कि ओके और दूसरा है कैंसिल। तो हम लोग दोनों पे ही क्लिक करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करना क्या है, सिंपल अपना पास कोड पड़ा हुआ है, उसके बाद हम लोग सिंपली सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये लाइन को पहले कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अब दूसरा जैसे हमें कोड करना है ना, तो दूसरा जो कोड करना है तो हमारे क्या किए, हम लोग पहले क्या किए थे कि अपना जो ड्राइवर डिफॉल्ट कंटेंट से इसको स्विच किए थे अलर्ट में, उसके बाद से दोबारा से हम लोग डिफॉल्ट कंटेंट में लाए, क्योंकि हमें अब फिर डिफॉल्ट कंटेंट पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फिर हम लोग जब डिफॉल्ट कंटेंट पे ले आए तो उसके बाद से हम लोग को करना है फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ID, और ID हमें किसके यूज करना है, थर्ड वाले का। तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है आपका कन्फर्म बटन। तो यहाँ से चलिए कन्फर्म बटन को कॉपी कर लेता हूँ, ID को आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट होगी। अब यहाँ पे पेस्ट होने के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट क्लिक मेथड यूज किया। तो अब ये क्या किया, दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये पार्ट आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, दोबारा से हम लोग को स्विच करना पड़ेगा अलर्ट में। अब अलर्ट में स्विच करके क्या करना है, ओके पे पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद से कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ओके वाला तो मैं बता दिया था, इसमें ओके को स्किप कर देते हैं वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको कैंसिल, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए यहाँ पे। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट, ये लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या ए को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए को डायरेक्ट यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डॉट डिसमिस, ठीक है। ये डॉट डिसमिस अगर करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद से चले हम लोग इसको दोबारा से रन कर लेते हैं कि अपना जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जो लाइन है ये लाइन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अलर्ट ए जो बना है ए को यूज करके हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहे तो इसको नहीं भी दे सकते। तो चलिए इसको एक पल के लिए हटा देते हैं और हम लोग अपना जो प्रोग्राम है इसको रन करते हैं, और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा। अब चलिए तीसरा, जो तीसरा क्या था, हमें कुछ भी टेक्स्ट को एंटर करना है। लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है प्लीज एंटर योर नेम। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना नाम जो है नाम एंटर कर देता हूँ और यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना नाम एंटर करवाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ID, और यहाँ हम लोग डाल देते हैं अपना ID। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि ये जो है क्लिक मी बटन है, इसको पता करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ है प्रॉम्प्ट बटन। चलिए प्रॉम्प्ट बटन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद डॉट क्लिक, सॉरी हो गया। अब ये क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद हमें कुछ टेक्स्ट एंटर करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जैसे क्लिक हुआ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो चलो हम लोग टेक्स्ट क्या एंटर करेंगे, हम टेक्स्ट एंटर करते हैं अपना नाम। तो टेक्स्ट एंटर करने के लिए ये डॉट, अब यहाँ क्या, देखिए एक चीज बता रहा हूँ, ये हम लोग को स्विच करने का बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अलर्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये डॉट सेंड कीज। अब यहाँ पे मैं अपना नाम पास कर देता हूँ, ठीक है। हम नाम पास करके यहाँ पे सेमीकोलन, अभी यहाँ पे नाम पास कर दिया। हम नाम पास करने के बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना। तो ओके पे क्लिक करने के लिए ये डॉट एक्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब ये क्या होगी, अपना नाम भी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लिक किए, मैं यहाँ से बताता हूँ, पहले क्लिक किए, क्लिक करके ये टेक्स्ट को फेच किए, फेच करके ओके बटन पे क्लिक किए। दूसरे में क्या किया, हम यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करके ओके का मैं बता चुका था, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल बटन पे क्लिक किए। उसके बाद अब तीसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, क्लिक करके यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट एंटर करेंगे, उसके बाद से ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यही सेम चीज अभी ये लाइन ऑफ कोड से होने वाला है। उसके बाद से हम लोग थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे ताकि जो अपना आउटपुट है वो हमें क्लियरली दिखे वेबसाइट पे। तो चलिए मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्राउजर ओपन हो चुका है। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे सारा ऑपरेशन जो है एक एक करके ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पे पहले बटन पे ये क्लिक किया। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आप लोग इसे ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं या दिक्कत आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।